माघ माह की शीतल छवि में छिपा है श्री विष्णु का वरदान। तिल का दान और साधना से मिलते हैं सातों जन्मों के पुण्य महान। सटतिला एकादशी का व्रत एक ऐसा पवित्र अवसर है जो केवल भक्ति का ही संदेश नहीं देता, बल्कि हमें तिल के महत्व और दान के सत्कर्म का भी बोध कराता है। इस दिन व्रत, पूजा और दान का विशेष विधान है, जिसके माध्यम से भक्त अपने जीवन को पवित्र और कृतार्थ कर सकता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि सटतिला एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, यानी व्रत कैसे खोला जाता है। इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सा विशेष भोग इस बार सटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। पारण विधि के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में, और इस वीडियो के लास्ट में आप तुलसी माता की कथा भी जरूर सुनिएगा कि व्रत पारण करते समय सभी भक्तों को अवश्य सुननी चाहिए। जिस तरह से एकादशी के दिन व्रत की कथा सुनी जाती है, उसी तरह से द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही व्रत पारण पूर्ण माना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई है 24 जनवरी शुक्रवार शाम 7:26 से और समाप्त भी हुई है 25 जनवरी शनिवार की रात 8:31 पर। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि को ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार रात 8:32 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:54 पर। यानी कि रविवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 से और 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक और इस बार सटतिला एकादशी का व्रत खोला जाएगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से 9:05 के बीच में। वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा सुबह सुबह जल्दी ही शुभ मुहूर्त के अंदर खो लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी द्वादशी तिथि जब पूरा दिन होती है और भक्तों को सुबह व्रत खोलने का समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। सटतिला एकादशी व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करें या गंगा जी में स्नान करें। नहाने के पानी में काले तिल अवश्य मिलाएं। साफ सुथरे वस्त्र पहने और पूजा स्थल को साफ करें। अब पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। भगवान की मूर्ति को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। नहीं तो सादा जल से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से मूर्ति को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और अक्षत अर्पित करें। द्वादशी के दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग किया जाता है और इस दिन चावल का सेवन, चावल का दान भी किया जाता है। भगवान विष्णु को आज के दिन भोग में शुद्ध घी में बने हुए पकवान, तिल से बने हुए लड्डू या मौसमी फल तुलसी जी के पत्ते के सहित अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आंवला या बेर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप से आरती करें। भगवान विष्णु को समर्पित मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ या श्रवण करना चाहिए और भगवान विष्णु के ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, इस व्रत में जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिएगा। मुझे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम सब धर्म के पथ पर अग्रसर हैं। इसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री जिसमें तिल अवश्य हो, इसके अलावा मौसमी फल, मिठाई या फिर वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं। दान की सामग्री भी साथ में रखें। ध्यान रखें कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में ही कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। जो भी भगवान को आप भोग अर्पित करते हैं
उसी का आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं? तिल से बनी हुई मिठाई या तिल के तेल का भी दान आप कर सकते हैं। अनाज में चावल, गेहूँ, दालों या फिर अन्न का आप दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को कंबल या गर्म वस्त्रों का दान दे सकते हैं। गरीब और ब्राह्मणों को धन या भोजन का दान करा सकते हैं। व्रत से जुड़े विशेष नियम है कि व्रत के दौरान झूठ, क्रोध और अहिंसा से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय केवल और केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन या प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। सड़तिला एकादशी व्रत में व्रत खोलते समय या भगवान को भोग लगाते समय तिल का उपयोग अनिवार्य माना गया है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का, जैसे लड्डू या फिर तिल से बनी खिचड़ी का या फिर तिल से बनी मिठाई का सेवन आप कर सकते हैं। तिल का दान इस दिन अवश्य करें। दिन भर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन या अनुचित आचरण से बचना चाहिए। यदि कोई द्वादशी तिथि के दिन इस प्रकार का आचरण करता है, तामसिक भोजन ग्रहण कर ले, तो उसके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन भगवान का स्मरण और कथा का श्रवण करने के अलावा तुलसी माता की पूजा और सेवा भी करनी चाहिए। तुलसी माता के समीप बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा आपको द्वादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए। इस विधि से व्रत पारण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता और इस बार व्रत पारण के दिन रविवार पर है, तो ऐसे में आप व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी की पूजा अवश्य कर लें, लेकिन जल अर्पित ना करें। तुलसी जी के पौधे में दीप जलाने के अलावा फल या तिल से बनी मिठाइयाँ तुलसी माता को समर्पित करें। तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता की कथा का श्रवण करके सबसे अंत में तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें। आज के दिन तुलसी माता को बिना स्पर्श किए ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पत्तियों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत पारण कर सकते हैं। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। अब भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्धन हो गई। अब देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में वहां पहुंचे जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। अब वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। अब जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी
और जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जलमुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।